नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा चैनल कैप्टन सपन मिश्रा में आपका स्वागत है। आज कुछ दिन के बाद फिर एक इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं लेकर आ रहा हूँ। कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले आपने देखा अहमदाबाद में वन ऑफ द मोस्ट ट्रैजिक एविएशन हिस्ट्रिकल एक्सीडेंट टुक प्लेस। एक्सीडेंट, शॉर्टेज, दैट इज ए मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो हम अभी डिस्कस करेंगे। मैं बता रहा हूँ एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर की काफ़ी वीडियो फुटेज अवेलेबल है। ATC का वीडियो फुटेज एंड कोई मोबाइल में भी शूट किया है। जो एयरक्राफ्ट जाके एक मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल में गिरा है, ये सब चीज़ लोग देखे हैं। उसका बारे में हम ज़्यादा तर्जमा नहीं करेंगे। सिर्फ ये है कि 242 पैसेंजर थे। पैसेंजर मीन्स 230 थे, बाकी 12 क्रू मेंबर थे, मैंने 10 क्रू मेंबर एंड 2 पायलट। उनका जो चीफ पायलट थे सवरवाल साहब, उन्होंने उनका जो एक्सपीरियंस है अराउंड 8200 आवर्स का फ्लाइंग एक्सपीरियंस, मीन्स वेरी हाईली एक्सपीरियंस। और उनका जो को पायलट थे उनका भी कुछ कम नहीं है, 1100 आवर्स का एक्सपीरियंस। और जस्ट टेकअप का ओनली 30 मिनट नहीं, 30 सेकेंड का बाद वो क्रॉस कर गया। जस्ट बाउंड्री, एयरपोर्ट का बाउंड्री क्रॉस किया हुआ था तो क्रॉस कर गया। और वो भी एक हॉस्टल और जो पॉपुलेटेड एरिया में क्रॉस किया, जो इमीडिएटली आग लग गया। जब एयरक्राफ्ट क्रॉस कर भी छोटा सा हेलीकॉप्टर भी क्रॉस करता है, पहले आग लगता है। और जो आग का टेम्परेचर अराउंड 1000 डिग्री तो चला गया। तो जनरली जो जितना बॉडीज है वो सब चेरिश हो गए। अब इनको पहचानना मुश्किल है। DNA का बाद भी इनको पहचानना जा सकता है। बाकी अपार्ट फ्रॉम द क्रूज एंड देयर आर 24 सिविलियन कैजुअलिटीज। हॉस्पिटल में कल प्राइम मिनिस्टर गए थे। एक सर्वाइवर जो रमेश कुमार विश्वास, दैट इज मिरेकल, जिसको कहते हैं ना, जब मौत का घड़ी नहीं आता है, यमदूत भी आगे वापस जाते हैं साथ, मतलब दरवाजे से वापस जाना पड़ता है। तो एक्चुअली इट इज ए मिरेकल एक्सप्रेस एस्केप एंड लकी दैट जैसे वो जो विमान गिरा, जो मेडिकल हॉस्टल का बिल्डिंग का ऊपर, he was not on the left side, right side, was the left side, 11A सीट। उनका किस्मत है कि उसी के पास जो इमरजेंसी एग्जिट रहता है एयरक्राफ्ट में, आप लोग जो ट्रैवल किया होगा आप देखे होंगे इमरजेंसी एग्जिट, वो सारा फट गया था। उसको कैसे धक्का मार के वो जंप करके और पैदल चलते हुए वो जगह पहुंच गया। बाद में एम्बुलेंस में लेके उनको हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया। 30 सेकेंड रिएक्शन टाइम बिल्कुल था नहीं। और कल प्राइम मिनिस्टर के विजिट के से मिले, परसों अमित शाह भी थे, उसमें उन्होंने स्टेटमेंट दिया ड्रीम लाइनर का ये हादसा हुआ है। तो अभी ये सब पब्लिक डोमेन में है, इसका पर हम डिस्कस नहीं करेंगे। बाकी जो रिमार्क आता है जनरली, वर्ल्ड ओवर द कंडोलेंसेस कम, अपना दुश्मन देश जो पाकिस्तान, वो भी कंडोल किया है, इतना इंसिडेंट सब भी लोग, चाइना भी किया है, US, सब इंटर वेस्टर्न सब लोगों ने कंडोल किया। इट इज ए वेरी ट्रैजिक एंड वेरी ट्रैजिक एक्सीडेंट। कोई बेटा आया था इंग्लैंड से अपने पिताजी का 80 विसर्जन के लिए, वो जा रहा था, हो गया। एक डॉक्टर जो उनका हस्बैंड जो US में से UK में सेटल है, और उन्होंने बोला कि किसी की नौकरी छोड़ो, बच्चों को लेकर 3 बच्चे थे, उन्होंने लास्ट सेल्फी लिया फ्लाइट टेकअप से पहले। उन्होंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में से किया तो भी आउट हो गया। टोटली दैट फैमिली इज पेरिश। ये लॉट ऑफ दिस थिंग्स, लॉट ऑफ स्टोरीज हैव कम, दोज थिंग्स हैव बीन इन द पब्लिक डोमेन। अभी हम बात करेंगे थोड़ा सा जो
एक्सीडेंट का जो थोड़ा सा तर्जमा करेंगे। हालांकि ब्लैक बॉक्स मिल गया है, डीवीआर मिल गया है। ब्लैक बॉक्स क्या होता है कि हम लोग बोलते हैं ब्लैक बॉक्स का कलर से ब्लैक होता है, ऐसा नहीं है। जनरल डीवीआर ब्लैक बॉक्स जो यानी एयरक्राफ्ट का टेल जो पूंछ में लटका रहता है उसमें फिटिंग किया जाता है, आगे नहीं, क्योंकि अगर कुछ होता है तो जनरली जो पूंछ वाला है टेल जो है वो थोड़ा सा प्रोटेक्टेड रहता है, तो उसमें हम डाटा निकाल सकते हैं। डीवीआर में जो भी सीसीटीवी कैमराज में जो जो रिकॉर्ड होता है अंदर और कॉकपिट में वो भी रिकॉर्ड ये होगा। और ब्लैक बॉक्स में जनरली जो कैबिन में जो एक्शन होता है, इसको दबा ये थ्रोटल मारो, ये करो, ये सब रिकॉर्ड होता है। कौन सा टाइम है, क्या कौन सा इक्विपमेंट फेल किया, कौन सा सारा फ्यूल गेज नीचे आया, वो सब उसमें मिल जाता है। और ये जनरली जो ब्लैक बॉक्स और डीवीआर वगैरह जैसे बनाया जाता है कि एक मटेरियल है टिटेनियम जो 1100 डिग्री टेम्परेचर तक भी वो पिघलता नहीं है, दैट कैन टेक दैट मच ऑफ टेम्परेचर। और 6 मैग्नीट्यूड का अगर एर्थक्वेक होगा तो भी ये टूटेगा नहीं। तीसरा, अगर कोई समुद्र में गिरा और 6000 फीट तक नीचे गया ये ब्लैक बॉक्स और ये जो डीवीआर, तो वहाँ से भी वो 1 महीने तक उनका बैटरी जो है वो सिग्नल एमिट कर सकता है, जिसको पकड़ के उसको रिकवर कर किया जाता है। ये आजकल का टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है। पहले ओनली ब्लैक बॉक्स था, और ब्लैक बॉक्स जो है हम बोलते हैं ब्लैक बॉक्स बोलते हैं, एक्चुअली उसका कलर ब्लैक नहीं है, ऑरेंज कलर है, पर्पल और ऑरेंज का मिक्स कलर है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन मैं एमिट करेंगे था, जो रिकवर हुआ है उसका एनालिसिस होगा, उसके बाद पता चलेगा क्या हुआ है। अभी जो ओनली हम लोग वी कैन ओनली कयास लगा सकते हैं क्या हो सकता था, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। मैंने बताया कि पायलट वॉज ए वेरी एक्सपीरियंस पायलट, टेस्ट पायलट, एंड वो पायलट को नए पायलट को ट्रेनिंग देते हैं। हाँ, उनसे गलती का संभावना बहुत कम रहेगा। तो क्या हो सकता है। दूसरी बात मैं बता रहा हूँ कि जनरली एक डाटा निकाला गया है, जो जितना एक्सीडेंट एयर एक्सीडेंट हुआ है एक्चुअली डाटा निकाला गया है। हालांकि एक्सीडेंट का अगर रेट आप कंपेयर करेंगे, जस्ट इमेजिन रेलवे एक्सीडेंट। अभी कुछ दिन पहले बालेश्वर के पास बानगा में हमारा एक्सीडेंट हुआ था, रेलवे का टेरिफिक एक्सीडेंट हुआ था। रोड एक्सीडेंट हो, जितना भी एक्सीडेंट होता है, अभी भी एयर ट्रैवल इज सपोज टू बी सेफेस्ट ट्रैवल, अभी भी एज एन टुडे। जनरली जो डाटा है उसमें अराउंड 50% जो फॉल्ट होता है, जो डाटा निकाला गया है उसमें से पायलट का फॉल्ट 50% होता है, डाटा कहता है। अराउंड 20 to 30% जो होता है वो टेक्निकल फेलियर होता है, और बाकी सॉबोटेज आप जानते हैं होता है। और कभी कभी गलती से भी चल जाता है, मतलब एक फ्लाइट जाता है किसी वार, जैसे कि अभी इजराइल और ईरान का अंदर ये उनका एयर स्पेस बंद है, किसको इंटीमेशन नहीं है, वो फ्लाई कर रहा है, तो एक IFF होता है, इंट्रोड्यूस फ्रेंड एंड फो। अगर ठीक से सिग्नल नहीं गया तो ये एनमी कंट्री समझेगा ये एक एनमी का एयरक्राफ्ट है, उसको उड़ा देगा, देखा तो पंचर था। ऐसे भी काफ़ी इंसिडेंट हुआ है, रशिया का केस में ऐसे हुआ है, उसने एक उड़ा दिया, देखा तो पंचर था। जो कन्फ्यूजन एंड ऑल, मिसाइल मार के उड़ा दिया है। और सॉबोटेज भी हुआ है, आप जानते हैं अपना जो कनाडा से एक एयर इंडिया का यही से बोइंग आया रहा था, कनेस्का बोल के, उसको उड़ा दिया। अराउंड 335 पैसेंजर्स पानी में। उसका जो मेन कॉन्स्पिरेटर थे निज्जर कनाडा का, उसको कोई अननोन गनमैन ने उड़ा दिया। और एक कॉन्स्पिरेटर है पन्नू, खालिस्तानी पन्नू, वो अभी अमेरिका में बैठा हुआ है। अभी कुछ दिन पहले उसका एक वीडियो वायरल हो रहा है कि वो बोल रहा है कि एयर इंडिया में मत बैठना, एयर इंडिया में क्या ना, एयर इंडिया का बर्बाद करो, ये करो से करो, समझो हम इंडिया को डुबा देंगे। ऐसे वो भी वही कनाडा का जो कनिष्का का ये में वो एक्यूज था। लेकिन गवर्नमेंट फॉर वेरियस रीजन्स दे गिव प्रोटेक्शन टू द टेररिस्ट,
कनाडा निजर को प्रोटेक्शन देता था, अभी निजर मारा गया, टूटो कर देते, क्योंकि कनाडा में काफ़ी सिख पॉपुलेशन है और उनको वोट चाहिए। हमेशा जो भी लफड़ा होता है ओनली वोट के लिए होता है और कुछ नहीं है, ओनली वोट बैंक। पन्नू अभी बैठा हुआ है उधर, खालिस्तानी पन्नू, वो भी अपनी अपनी इधर उधर उल्टा बकता रहता है। उसमें भी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन एक्चुअली हमारा किसी एक्स रॉ एजेंट ने ट्राई किया था उसको भी उड़ाने के लिए, लेकिन वो फेल हो गया। उसके बाद थोड़ा बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हमारे साथ तनातनी हो गया था, उसके बाद में थोड़ा सा पैचअप किया, लेकिन पन्नू बचेगा नहीं, कोई ना कोई उसको उड़ाएगा, वो तो पक्का है। टेररिस्ट मीन्स बचेगा नहीं, कोई ना कोई उड़ाएगा। ये पाकिस्तान में होता है, पाकिस्तान में हम तो जो उड़ाए, लेकिन अननोन गनमैन जो आते हैं ना, पता नहीं कहाँ से आते हैं, उन्होंने 23-25 को ऐसे उड़ा दिया है, उड़ा दिया है। तो ये है। बाकी जो दूसरा एंगल्स वगैरह लैंडिंग में प्रॉब्लम, जैसे कि मैंगलोर में एक एयरक्राफ्ट, मैंगलोर के एयरक्राफ्ट जो एरोड्रोम है, जो एयरफील्ड है, वो एक टेबल टॉप है, उसमें गिर गया था कुछ 3-4 साल पहले। उसका पर वीडियो बनाया था, आप नेट में भी सर्च कर सकते हैं। कुछ जियोग्राफिकल वेदर के लिए कुछ ये, जैसे बिपिन रावत जी का हेलीकॉप्टर गिर गया अपना XCDS वेदर के लिए, कुछ बाढ़ हिट के लिए कुछ होता रहता है, ठीक है, ये जनरली स्टैटिस्टिक्स है। अभी हम आते हैं ये अपना अहमदाबाद का केस में, इसमें हम थोड़ा जाते हैं ड्रीम लाइनर का हिस्ट्री में जाते हैं। बोइंग एक बहुत बड़ा कंपनी है, मतलब वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंपनी, ये जो पैसेंजर एयरक्राफ्ट मेकिंग कंपनी बोइंग है, उसका खुद का इंजन वो खुद बनाता है, और कुछ इंजन उसका रॉयल रॉयसी एक कंपनी बनाता है, जो अभी ड्रीम लाइनर में उनका इंजन है। और जी जो अमेरिका का, वैसे मैं बता रहा हूँ, जी जो कंपनी है, उसको आपको याद होगा जो अपनी बल्ब बनाया था थॉमस एडिसन, इन्होंने उस कंपनी को ये कहता, जी अभी तक चल रहा है, और बहुत बड़ा कंपनी, और जनरली फाइटर एयरक्राफ्ट का इंजन बनाता है, और बाकी कुछ पैसेंजर एयरक्राफ्ट के बनाता है। और बाकी जो इंजन बनाने वाले के जो कंपनी का टेक्निक है, जो फाइटर एयरक्राफ्ट इंजन बनाने का टेक्निक रशिया के पास है, और पैसेंजर एयरलाइन बनाने का इंजन बनाने का टेक्निक रशिया के पास है। चाइना जो है रिवर्स इंजीनियरिंग का उनके पास टेक्निक है, इंडिया के पास नहीं है, तो हम लोग मजबूर है बाय करने के लिए। इवन एयरक्राफ्ट के लिए हमने फाइटर एयरप्लेन में कैबरी डेवलप किया है, लेकिन अभी तक वो टेस्टिंग और बहुत सारी चीज़ ज़्यादा आगे बढ़ गया है, लेकिन फाइनल फेज में अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया। तो बोइंग जो है, इसका जो हमारे पास पुराना बोइंग का भी बहुत जहाज अभी भी चल रहा है, 30 ईयर्स पुराना चल रहा है, बहुत परफेक्ट चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, कोई एक्सीडेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। एयरबस काफ़ी चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ड्रीम लाइनर जो है बोइंग का, जो ये जो एयरक्राफ्ट है, इसमें इसको इंट्रोड्यूस क्यों किया गया मैं बताता हूँ। जो लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाइट है, मीन्स यहाँ से अहमदाबाद से जा रहा था हिथ्रो और लंदन, 8 घंटे का फ्लाइट है। फ्यूल कैपेसिटी, अगर एयरक्राफ्ट छोटा होगा तो फ्यूल के लिए उसको और एक जगह पर स्टॉप ओवर करना पड़ेगा, फ्यूल लेना पड़ेगा, फिर करना पड़ेगा, 2-3 स्टॉप ओवर लेना पड़ता है छोटा एयरक्राफ्ट के लिए। ये एयरक्राफ्ट ऐसे बना है कि जैसे अमित शाह बोले हैं, एक्चुअली स्टेटमेंट दिए हैं कि दिस एयरक्राफ्ट वाज कैरिंग ऑन 1.25 लाख लीटर्स ऑफ फ्यूल, एविएशन फ्यूल, जो केरोसिन का बड़ा है एविएशन फ्यूल, उसको एफकैट बोलते हैं। ये इतना कैरी कर रहा था। ये डबल डेकर है, इकोनॉमी क्लास, बिजनेस क्लास, जनरल क्लास, डबल डेकर है। मतलब सारे फैसिलिटी, टीवी से लेके ये से लेके एकदम टोटल इंटरनेट सब फैसिलिटी ये बनाया। तो ये दुनिया में स्पेशली लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाइट के, जैसे यहाँ से अमेरिका जाएगा तो मिनिमम 14 घंटा लगता है, इसके लिए ये दुनिया में खूब चला। आज ड्रीम लाइनर जो है, ये जो एयरक्राफ्ट बनाया काफ़ी बड़ा है और काफ़ी कॉस्टली है, उसमें बोइंग ने बहुत पैसा कमाया। लेकिन बीच में इन्होंने जो एक 757, ये तो ड्रीम लाइनर 787,
777 मैक्स बोल के एक एयरक्राफ्ट बनाया था। ये ड्रीम लाइनर का छोटा भाई, मतलब सेम ड्रीम लाइनर जो नया अवतार में अवतार लिया है वो बनाया था। उसमें उन्होंने कुछ काफ़ी जैसे ऑटो पायलट है ये, उसमें काफ़ी चीज़ कंप्यूटराइज कर दिया था। तो उसमें देखा गया कि जो लिथियम बैटरी लगाया था वो लिथियम बैटरी में आग लग गया था एक ये में। उसके बाद वो जो कंप्यूटर को, जैसे कि पायलट अगर मैनुअल को छोड़ के ऑटो में चला जाता है, ऑटो पायलट में ज़्यादा ही, मर्चेंट नेवी में हम लोग भी ऑटो पायलट ऑपरेट करते हैं, सेम फ्लाइट में भी होता है ऑटो पायलट होता है। बहुत सारी हॉलीवुड फिल्म भी इसमें है, आप देखे होंगे। पर ये जो ऑटो पायलट सिस्टम आने से पहले ही फिल्म बन चुका है उसका, पर काफ़ी फिल्म बन चुका है। हॉलीवुड फिल्म हम देखेंगे तो शो क्या था आपको पता चलेगा। तो ये जो सिस्टम उन्होंने बनाया था, ये ड्रीम लाइनर जो बोइंग वाले हैं, उसमें जो कंप्यूटर को एक बार पायलट कंट्रोल दे देता है ना, उसके बाद उससे कंट्रोल वापस लेना बहुत मुश्किल होता है। वो हमेशा पायलट कोशिश करता है, वो उसका उल्टा में जाता है। मतलब अगर पायलट उसको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड और ये करके बोलता है कि इस ये में हम 100 किलोमीटर जाएंगे, उसके बाद हम राइट पे जाके इतना जाएंगे, अगर वो सेटिंग करता है ना, वो सेटिंग को कंप्यूटर मानता नहीं होता। तो उसमें पायलट उसको कंट्रोल में लेने के लिए बहुत होता है। उसके लिए उस टाइम पर मैं 2009 जब ये इंट्रोड्यूस हुआ, हालांकि इंडिया में 2011-12 में आया, जब यूपी के गवर्नमेंट था, प्रफुल्ल पटेल जो अभी रूलिंग पार्टी का सहयोगी है, उन्होंने उस टाइम पर एविएशन मिनिस्टर था, उस टाइम पर ये ड्रीम लाइनर वगैरह यहाँ पर आया था। तो उस टाइम पर 757 जो का ये में काफ़ी एक्सीडेंट हुआ। दैट इमरजेंसी हमारा इंडिया के भी एक विमान जा रहा था, पायलट कंट्रोल छोड़ दिया, बड़े मुश्किल से कंप्यूटर से कंट्रोल छीन के लिया, उसके बाद इथियोपिया में लैंड किया। और इंडिया का और एक फ्लाइट जा रहा था, शायद ब्रुसेल्स जा रहा था, उस टाइम पर भी सेम प्रॉब्लम हुआ। तो जाके उन्होंने साइबेरिया में एक छोटा सा एयरफील्ड में कैसे लैंड किया, उसके बाद उसको टेकअप नहीं कर पाए, तो फिर बोइंग का इंजीनियर आया, उसको रिपेयर किया, उसके बाद बड़े मुश्किल से टेकअप कर लेके आए। इंडोनेशिया में वैसे हुआ। तो उस टाइम पर ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। तो एंटायर जो वर्ल्ड एविएशन बॉडी जो हुआ था, उन्होंने बोला कि इसको ग्राउंड करो, ग्राउंड करके उसको रिपेयर देखो। तो बाद में उनको टोटल एंटायर फ्लीट वॉज ग्राउंडेड बाय फॉर अराउंड 1 year सो। ड्रीम लाइनर का जो ये 777 मैक्स होता है ग्राउंडेड। उसके बाद उन्होंने कुछ बैटरी स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन उसी प्लेन में किए। उसके बाद उसका नाम 787 ड्रीम लाइनर दिए, चलाया। अभी तक ड्रीम लाइनर में ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम आता है, ज़्यादा कुछ ऐसे प्रॉब्लम नहीं आया। अभी ठीक से चल रहा है। अभी ये प्रॉब्लम आ गया। अभी ये प्रॉब्लम जो है क्या हुआ किसको पता नहीं। ओनली जो लोन सर्वाइवर जो बोलता है जो था, वो जो स्टेटमेंट है, पहले तो स्टेटमेंट उनका जो इंटरव्यू लिए डीडी न्यूज़ वाले ने, उसके बाद तो सारी जगह में ये हो गया। प्राइम मिनिस्टर भी उनसे कल मिले थे, उन्होंने बोला कि टेकअप किया, रिएक्शन टाइम बहुत कम था। टेकअप करने के बाद सडनली झटका लगा, ऐसा लगा कि जैसे पायलट जो हम लोग गाड़ी में एक्सीलरेटर दबाते हैं, वो फुल एक्सीलरेटर दबाने का कोशिश किया। उसके बाद सडनली कैबिन में जो लाइट जो है ना, रेड ग्रीन ऐसे हिलने शुरू हो गया। तो पायलट ने नस गया दर इज डेंजर, और उसमें पैनिक हो गया। पैनिक होने का लकीली मैं जो इमरजेंसी एग्जिट का सर्च पर, तो जो झटका लगा तो थोड़ा सा क्रैक हो गया, मैं उसको जंप कर निकल गया। क्या हो सकता है, कयास लगा जा रहा है क्या हो सकता है। एक्सपीरियंस पायलट, दोनों इंजन एक साथ फेल हुआ है। कोई एविएशन एक्सपर्ट बोलते हैं जब वो टेकअप किया उस टाइम पर गर्मी बहुत ज़्यादा था, फ्यूल ज़्यादा था। उन्हें जो जनरली टेकअप करने टाइम में जो विंग का जो फ्लैप होता है ना, उसको ओपन किया जाता है। और लैंडिंग का टाइम में जैसे टेकअप करके आप जैसे 35,000 फीट वगैरह जो अपना अचीव कर लेते हैं, उसके बाद क्लोज करके फिर स्टडी फ्लाई करते हैं। हाँ, जैसे एविएशन एक्सपर्ट वगैरह बोलते हैं। मेरा भी कुछ दोस्त से बात किया मैंने, और लैंडिंग के टाइम में ऐसे भी उसको लैंड करने, उसको कंट्रोल करने के लिए, ड्रैग को कंट्रोल करने वो यूज करते हैं। तो उन्होंने वो जो वीडियो वगैरह जो फोटोग्राफी है, उसमें वो जो फ्लैप वगैरह खुला नहीं था, वो बंद था। तो क्यों बंद था? दूसरी बात है,
कोई बोल रहा है कि अराउंड 200 फीट ऊपर तो जाके नीचे ड्रैग किया है, लेकिन दोनों इंजन फेलियर हो तो श्योर है। और कोई बोलता है कि 600 फीट तक जाके फिर ड्रैग किया है। दोनों इंजन, अगर एक इंजन फेलियर होगा तो भी पायलट उसको निकाल लेगा, निकाल के ठीक है जाके सेफ जगह पे लैंड करेगा, क्रैश लैंड करेगा, कुछ करेगा। तो ऐसा भी नहीं हुआ। तो उन्होंने जो वीडियो में दिख रहा है, एक्चुअली जनरली जब फ्लाइट टेकअप करता है उसका तो जो हाइड्रोलिक सिस्टम है वो उसका जो पहिया होता है ना, 3 पहिया होता है, उसको अंदर खींच लेता है, जो फिर फ्लैप बंद हो जाता है। वो जो 3 पहिया भी दिख रहे हैं, इसका मतलब शायद हो सकता है इट विल बी, आई कैन से इट इज ए प्योर पावर फेलियर, और इनका कंप्यूटर फेल हो सकता है, हाइड्रोलिक फेलियर हो सकता है, और इलेक्ट्रिक जो इंजन को जो सप्लाई जाता है वो फेलियर हो सकता है। हाँ, कोई कोई बोलता है इंजन का जो फ्यूल सप्लाई हो तो उसमें पाइप में कचरा फंस गया, ये हो गया, ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि अगर पाइप में कचरा फंसेगा तो एक जगह फंसेगा ना, एक इंजन फेलियर होगा, दूसरा तो नहीं होगा ना। तो ऐसा नहीं है। तो मोस्ट लाइकली ये पता नहीं है, तो ओनली स्पेकुलेशन है। अभी इसके लिए अमेरिका ने भी अनाउंस कर दिया कि वो टीम भेज रहे हैं, 3 टीम आ रहे हैं। बोइंग का अपना खुद का टीम आ रहा है, और एक एजेंसी है वो भी अपना भेज रहे हैं, मैं देखा। हाँ, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड, वो भी एक टीम भेज रहे हैं। अपना DCGA वो भी एक टीम कंस्टिट्यूट किया है। बोइंग अपना खुद का भी भेज रहे हैं। तो बोइंग आने के बाद ब्लैक बॉक्स खोला जाएगा, असेसमेंट एरिया कहाँ गलती है, क्या है क्या नहीं है। तो अभी तक ओनली स्पेकुलेशन में ज़्यादा है, लेकिन कुछ कंक्रीट नहीं कहते, लेकिन सपोर्टेज तो है नहीं। बाकी इज ओनली स्पेकुलेशन। इसके साथ मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।